हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सदगुरु कबीर साहब जी के अनमोल दोहे और अनमोल विचार इस प्रकार। सखी कहती हैं कि बिन गुरु ज्ञान धुंध भई, खसम कहीं मिली बात। युग युग सो कहे वह, कहूँ न मानी बात। इसका अर्थ इस प्रकार है। सखी कहती है कि सदगुरु के ज्ञान के बिना द्वंद अक्षरों में पढ़कर इस संसार में सारे युद्ध मचा रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। क्योंकि सदगुरु के बिना तो ज्ञान असंभव है, और वो बिना सदगुरु के केवल अक्षरों में पढ़कर अपने युद्ध मचा रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि सच्चा ज्ञान न पाने के कारण इंसान लोग मुक्त झगड़ा मचा रहे हैं। जहाँ देखो तहाँ झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। और भावुक भक्त लोगों ने मनुष्यों से मिलकर पहले ही द्वंद की बात कर लिया है। और अब युगांतरों से जो द्वंद के फंदे में फंसे हुए हैं, लोगों को कोई कितना भी उपदेश दे पर वो नहीं मानते। क्योंकि ये तो अक्षरों में पढ़ करके सारे अपने आप को भटका रहे हैं। केवल अक्षर में जो किताबों में लिखा है वही देखते हैं, और उसी जैसे एक भेड़ को अगर पानी में डाल दिया जाए तो सारी भेड़ें उसी के पीछे पीछे चल देते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि ये भेड़ कहाँ जा रही है। इसी तरह ये संसार में लोगों का भी माना, जहाँ एक जाता है उसी के पीछे पीछे सारे चल देते हैं। पर उनको ये नहीं पता कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, और वो बाहर भटक कर रह गया है। परंतु गुरु जो सत्संग करते हैं, सत्संग जो बिन मुख न किसी ने मानी, सतगुरु की बात किसी ने भी नहीं मानी। और सत्संग में भी तो ऐसे ही फिर सत्संग में जाते हैं, मगर गुरु जो कहते हैं बस इधर उधर की बात मानते हैं। जो गुरु बताते हैं, सतगुरु बताते हैं, वो उनके मन में तो भाता नहीं है। फिर कहो भला, फिर कैसे भला हो सकता है। रमैनी बहु कौन रूप और रेखा, दूसरे कौन अरे जो देखा। ऊकार याद नहीं वेदा, ताकर कहूँ कौन कुल भेदा। नाही तारा गणित नाही रविचंदा, नहीं कछु होते पिता के पिंदा। नहीं जल नहीं थल नहीं थिर पावना, को धरे नाम हुकुम को बिरना। नहीं कछु होते दिवस निजुराती, ताकर कहूँ कौन कुल जाती। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, सदगुरु कहते हैं कि हे मनुष्यों, हे इंसानों, तुम कौन सी वस्तु और स्वरूप का वर्णन करते हो, और उसका कैसा रूप और लक्षण बताते हो। और कोई तो दूसरा भी है जो उसे देखा है, और अर्थात अनदेखी करते हो। अनदेखी काल्पनिक चीजों को तुम महत्व बहुत देते हो, और जो देखा है उसको महत्व नहीं देते। और आत्मस्वरूप जो अंतरात्मा को नहीं देख रहे हो, जो आपके अंदर अंतरात्मा में तुम कभी देखा ही नहीं है। और जो काल्पनिक देवी देवता हैं, बस उन्हीं में रमे रहते हो। यह सबसे बड़ी भूल है। और उसका रूप ओंकार प्राणों का नहीं है, और न ही वेद का रूप है। उसका तो आदि है। इसलिए बतलाओ कि उसके कुल आदि विषय का रहस्य क्या है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जिस प्रणव यानी ओंकार स्वरूप का वर्णन वेद भी नहीं जानते कि उसका मूल क्या है। क्या उसका तुम्हें मूल संपूर्ण मूल पता है? संपूर्ण रहस्य पता है? संपूर्ण ज्ञान है? बता सकते हो कि उसका संपूर्ण रूप क्या है? आगे सदगुरु कहते हैं
कि पहले तारागण और सूर्य चंद्रमा पिता का वीर होता है। जल, पृथ्वी, आकाश और वायु आदि कुछ भी नहीं थे। फिर किसने इनका नामकरण किया? किसने इनको नाम दिया, नामकरण किया है? पहले तो ये कुछ भी नहीं थे। और किसने इन्हें पैदा किया है? इनको किसने जन्म दिया है, पैदा होने की आज्ञा प्रदान की है? इसका तात्पर्य यह है कि ये सारे काल्पनिक है। ईश्वर जब उपरोक्त कुछ भी नहीं है और न ही उसके विषय दिन और रात है, फिर उसमें कुल जात भी नहीं है, तो यह निश्चित ही है कि विभु, अद्वैत, ईश्वर, ब्रह्म, खुदा आदि इत्यादि सब मनुष्यों की कल्पना मात्र है। ये भगवान ने नहीं बनाया। सुन सहज मने सुमरते, प्रकट भई एक ज्योति, ताहि पुरुष की मैं बलिहारी, निरालंब जो होते। इसका अर्थ इस प्रकार हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ये जो शून्य है, ब्रह्मांड में प्राणी आदि का निरोध है, निरोध करके मनोवृत्ति पर लय करने पर जो ज्योति प्राप्त हुई है, ज्योति स्वरूप प्रकाश मान है, प्रकट होता है, उसी पुरुष को मैं शाबाशी देता हूँ। और दूसरे शब्दों में कहा जाए कि मन में सहज स्मरण करते हुए जब संकल्पों का स्थूल तत्व हो जाता है, तब हृदय में ज्ञान ज्योति प्रकट होती है। और मैं उसी मानव की प्रशंसा करता हूँ जो संकल्पों का त्याग कर और सबका साक्षी बनकर निरालंब एवं असंग हो जाता है। मैं उसी की प्रशंसा करता हूँ। रमैनी, तैया होते पवन नहीं पाने, तैया सृष्टि कौन उत्पाने। तैया होते कली नहीं फूला, तैया होते गर्भ नहीं मूला, तैया होते विद्या नहीं वेदा, तैया होते शब्द नहीं स्वादा, तैया होते पिंड नहीं बासु, नहीं धरनी ना पवन आकाशु, तैया होते गुरु नहीं चेला, गम अगम ना पंथ दुहेला। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि तैया अर्थात विदेह मुक्त दशा में जबकि पवन और पानी आदि भौतिक वस्तुओं का, भौतिक चीजों का समान ही नहीं होता, तो फिर समान ही नहीं था, तो फिर वहां से पुनः शरीर रूपी सृष्टि कौन किया, किससे किया और कैसे किया, कैसे उत्पन्न करेगा? अर्थात जब आरंभ और काल में पवन और पानी भी नहीं थे, तब मूल द्रव्य के बिना सृष्टि किसने बना दी? और सृष्टि में ये जो सारी चीजें ये किसने बनाए? कहते हैं कि जब उस समय ना कली थी और ना ही फूल था, ना तो गर्भ था और ना ही उसका मूल था, यानी रसभीर भी नहीं था। फिर उस समय विद्या भी नहीं थी, वेद और पुराण भी नहीं थे, शब्द और स्वाद आदि कुछ भी नहीं थे, ना तो शरीर था, ना तो उसमें बसने वाला जीव था। उस समय पर्वत और पृथ्वी भी नहीं थे, हवा और आकाश भी नहीं था, कुछ भी नहीं थे, गुरु और शिष्य भी नहीं थे, और सरल व कठिन भी कोई मार्ग नहीं थे। अर्थात इस संसार में कुछ भी नहीं था। फिर ये सब इनकी रचना किसने की?